वेलकम बैक दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम इस कंपनी के बारे में जानेंगे जिसे इंडिया में कई लोग चार चूड़ी वाली गाड़ी या आप जैसे व्यूअर्स ऑडी के नाम से जानते हैं। इस वीडियो में इस कंपनी की रिवेन्यू, एक साल में कितनी कार बेचती है या फिर ये कंपनी कितनी बड़ी है, इस बारे में नहीं बात करेंगे, बल्कि हम देखेंगे कि जर्मनी के एक छोटे से शहर से शुरू होकर पूरे वर्ल्ड में ये कंपनी किस तरीके से फैल गई है और इसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी और बिजनेस मॉडल से आप अपने बिजनेस में क्या सीख सकते हैं। 1899 में अगस्टिन हॉर्च ने हॉर्च ऑटोमोबाइल्स नाम की कंपनी खोली और कुछ ही सालों बाद टॉप मैनेजमेंट के साथ विवाद होने के कारण कंपनी से अलग हो गए और 1909 में ही ऑडी की स्थापना की। ऑस्टिन हॉर्च को रेसिंग इंजन बनाने का अनुभव था, इसलिए वर्ल्ड वाइड ऑडी रेसिंग कार के नाम से जानी गई। ऑडी कार्स ने उस समय की कई सारी रेसिंग चैंपियनशिप भी जीती, जिसके कारण वर्ल्ड वाइड बहुत जल्दी पॉपुलर हो गए। 1932 में ऑडी का फेमस 4 रिंग एम्बलम क्रिएट किया गया, जो कि 4 कंपनीज के मर्जर को डिफाइन करता। इस मर्जर को नाम दिया गया ऑटो यूनियन, जिसमें हॉर्च, DKW, वॉन्डरर और ऑडी जैसी कंपनीज थी। कुछ सालों तक ऑटो यूनियन कंपनी का ब्रांडिंग नेम था। बाद में जब वॉक्सवैगन ने इस कंपनी को एक्वायर किया, तब फिर से कंपनी का नाम ऑडी रख दिया गया। इस कंपनी का हमेशा से स्लोगन रहा है प्रोग्रेस थ्रू टेक्नोलॉजी। इस कंपनी ने कई सारे इनोवेशन किए हैं, जैसे एल्युमिनियम कार बॉडीज, डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन, द फर्स्ट हाइब्रिड व्हीकल और भी कई सारे इनोवेशन। इन सभी अचीवमेंट के बाद भी कंज्यूमर्स ऑडी को एक स्पोर्ट कार की तरह देखते थे और मार्केट में लग्जरी और प्रीमियम कार्स की डिमांड बढ़ रही थी और इस कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में ऑडी का सर्वाइव कर पाना काफ़ी मुश्किल था। इसे देखते हुए टॉप मैनेजमेंट ने एक्सट्रीम रिपोजिशनिंग की स्ट्रेटजी अपनाई। अब ये एक्सट्रीम रिपोजिशनिंग आखिर होता क्या है, मैं आपको एक लाइव एग्जांपल से समझाता हूँ। आपने कुछ समय पहले देखा होगा वीको ने अपनी ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट को चुना है। वो इसलिए क्योंकि लोगों के दिमाग में वीको के प्रति एक ऐसी भावना बन गई थी कि वो एक ओल्ड एज प्रोडक्ट है और यूथ के बीच वीको बहुत कम पॉपुलर था, इसलिए वीको ने एक्सट्रीम रिपोजिशनिंग का सहारा लिया। ठीक उसी तरीके से ऑडी ने भी किया और ऐसे एडवर्टाइजिंग एड चलाए जिसने गोल्ड लायन अवार्ड को भी जीता। इस एक्सट्रीम रिपोजिशनिंग के कारण ऑडी की SUVs, सिडान्स वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हुई और सेल्स में काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखी। ऑडी ने स्पोर्ट कार इवेंट्स में भी काफ़ी इन्वेस्ट किया, जैसे चैंपियनशिप, मोटर कार रेसिंग और कई सारे ऐसे मोटर स्पोर्ट इवेंट्स। ऑडी ने जर्मनी के सॉकर क्लब्स को भी स्पॉन्सर करना शुरू कर दिया, जिससे जर्मन्स में ऑडी के प्रति एक कस्टमर लॉयल्टी की भावना आ गई। सॉकर टीम्स को स्पॉन्सर करना ऑडी की एक मेन मार्केटिंग स्ट्रेटजीज में से है। इंडिया में ऑडी रातों रात फेमस हो गया। 1983 में जब वर्ल्ड कप हमने जीता, उस समय ऑडी को ये मालूम था कि इंडियंस क्रिकेट के लिए कितने पैशनेट हैं और उसे देखते हुए रवि शास्त्री को ऑडी 100 नाम की कार गिफ्ट की गई, जिससे ऑडी ने इंडियंस का दिल जीत लिया। आज ऑडी अपने मेन कॉम्पिटिटर BMW, मर्सिडीज बेंज में सबसे आगे है। हालांकि BMW ऑडी से ज़्यादा कार्स बेचता है, पर प्रॉफिट मार्जिन ऑडी का ही ज़्यादा है। ये ऑडी ही थी जिसने सबसे पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ ध्यान दिया, पर ऑडी ने आज भी स्पोर्ट्स कार के प्रति अपने रवैये को नहीं बदला है। R8 मॉडल इसका जीता जागता उदाहरण है। कंपनी अपने कस्टमर्स के साथ इमोशनल रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करती है और लगातार कम्युनिकेशन के थ्रू उन्हें लॉयल बना लेती है। हाल ही में ऑडी डिजिटल शोरूम का कंसेप्ट लेकर आया है, जिसमें कंज्यूमर्स ऑडी की कार्स को 3D में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। लंदन, बीजिंग, बर्लिन, मॉस्को ऐसी कई सारी सिटीज़ में ये फैसिलिटी अवेलेबल है। ऑडी ने ग्लोबल सक्सेस अचीव की है, पर अभी भी BMW और मर्सिडीज बेंज नए चैलेंज पेश करती है। टेस्ला की अनबिलीवेबल ग्रोथ भी ऑडी के लिए एक बड़ा थ्रेट है। आने वाले समय में देखने वाली बात ये होगी कि ऑडी
किस तरीके से इन नए प्रॉब्लम्स को फेस करता है और सॉल्यूशंस में क्या इनोवेशन यूज़ करता है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर इस वीडियो ने आपकी 1% नॉलेज को भी बढ़ाया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो।